नमो नमः। मैं शिवज्योति स्कूल गोमानपुरा से आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 8 पुस्तक संस्कृत की, उसका पहला पाठ सुभाषितानी। इसको पढ़ेंगे तो देखिए, सुभाषित शब्द सुभाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ होता है सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ होता है वचन। तो इस तरह सुभाषित का अर्थ होता है सुंदर वचन, मधुर वचन। तो प्रस्तुत पाठ में सुक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति ही, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारपरक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। पहला श्लोक उच्चारण करेंगे, आपको भी मेरे साथ उच्चारण करना है। तो देखिए, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः। सुस्वादुतो याः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयः। इसका अर्थ ये हुआ कि गुणवान पुरुषों में जो गुण होते हैं, वो गुण यदि कोई निर्गुण व्यक्ति के संपर्क में यदि वह जाता है तो गुणवान पुरुष के गुण भी दोष के समान हो जाते हैं, मतलब वह भी दोष बन जाते हैं। जैसे कि जो नदियों का मीठा जल होता है, जब वह समुद्र में मिल जाता है तो वह मीठा जल भी क्या हो जाता है, अपेय हो जाता है, मतलब पीने योग्य नहीं रहता है। तो इसका अर्थ यही है कि जो गुणवान पुरुषों के गुण होते हैं, वह निर्गुण व्यक्ति के संपर्क में जाने से वह भी दोष के समान हो जाते हैं। अगला देखते हैं, साहित्य संगीत कला विहीनः, साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः, तृणं न खादनपि जीवमानं, तद्भागधेयं परमं पशूनां। मतलब जो मनुष्य साहित्य संगीत कला से रहित होता है, उसको बिना सींग पूंछ वाले पशु के समान बताया गया है। ऐसा जो प्राणी होता है, वह घास नहीं खाता है, फिर भी वह जीवित रहता है। तो उस पशु का जो भाग्य बताया गया है, वह अधिक सौभाग्य है उसका, कि वह घास भी नहीं खाता और फिर भी वह जीवित रहता है। तो यह दूसरे श्लोक का अर्थ हुआ। अगला देखते हैं, लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्रीः, नष्टक्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं, राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। ठीक है, तो इस श्लोक का हम अर्थ देखेंगे। इस श्लोक का अर्थ ये हुआ कि कवि कहता है कि लोभों का यश, किसका, लोभी का यश नष्ट हो जाता है, चुगलखोर की मित्रता समाप्त हो जाती है, क्रियाहीन का कुल नष्ट हो जाता है, व्यसनी का विद्या प्राप्ति का सुफल समाप्त हो जाता है, कृपण का सुख नष्ट हो जाता है, मदमस्त सचिव तथा प्रमत्त राजा का राज्य समाप्त हो जाता है। इसका भाव यह है कि लोभ मत करो अन्यथा यश नष्ट हो जाएगा, चुगलखोरी मत करो अन्यथा मित्रता टूट जाएगी, काम करें परिश्रम करें नहीं तो परिवार टूट जाएगा, धन को सब कुछ मानने वाले का धर्म नहीं रहता, हम व्यसन नहीं करें नहीं तो विद्या प्राप्ति का कोई लोभ नहीं मिलेगा, कंजूस व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता, किसी राज्य का मंत्री या राजा मदमस्त है तो उसका राज्य जल्दी समाप्त हो जाएगा। तो तीसरे जो श्लोक है उसका अर्थ ये हुआ। अगला देखते हैं, अगला है, पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समामं, माधुर्यमेय जनयेन्मधु मक्षिकासौ, संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां, श्रुत्वा वचः मधुरसुक्तरसः सृजन्ति। इसका अर्थ ये हुआ कि संतों की विशिष्टता बताते हुए कवि कहता है कि मधुमक्खी मधुर तथा कड़वा समान रूप से रस पीकर केवल मधुर रस ही पैदा करती है। इसी तरह सज्जनों की तथा दुर्जनों की वाणी को सुनकर संत केवल मधुर वाणी ही पैदा करते हैं। मतलब वह कटुवाणी भी सुनते हैं, मधुर वाणी भी सुनते हैं, लेकिन संत केवल क्या देते हैं, मधुर वाणी ही प्रदान करते हैं। अगला देखते हैं श्लोक,
विहाय पौरुषं यो हि देवामेवावलम्ब्यते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः। इसका अर्थ ये हुआ कि जो व्यक्ति पुरुषार्थ उद्यम को छोड़कर मतलब परिश्रम को छोड़कर वस्तुतः भाग्य पर ही आश्रित रहते हैं, महल के द्वार पर स्थित सिंह की मूर्ति के समान उसके सिर पर कोए बैठते हैं। मतलब जो केवल परिश्रम नहीं करते, केवल भाग्य के भरोसे ही बैठे रहते हैं, तो उस व्यक्ति की तुलना की गई है उस शेर से जो महल के बाहर बैठा रहता है। उसके ऊपर क्या करते हैं, उसके ऊपर कोए मतलब कौवे बैठे रहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं श्लोक। अगला श्लोक है पुष्पपत्र फलच्छाया मूलवल्क दारुभिः धन्या महिरुहा येषां विमुखम यान्ति नार्थिनः। इसका अर्थ यह है कि ये वृक्ष धन्य हैं जो पुष्पों से, पत्तों से, फलों से, छाया से, जड़ से, छालों से, लकड़ियों से, जिनके याचक विमुख नहीं होते हैं। जिनके याचक क्या नहीं होते, विमुख नहीं होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ है। अगला और अंतिम श्लोक देखते हैं। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वाहिना गृहे। इसका अर्थ ये हुआ कि विपत्ति के पहले ही उसके प्रतिकार का उपाय सोच लेना चाहिए। घर में आग लगने पर कुआं खोदना उचित नहीं। मतलब जब विपदा आए तो उससे पहले हमें तैयारी कर लेनी चाहिए। एक तो विपदा आ रही है और हम बाद में तैयारी करें तो यह उचित नहीं होता है। तो यह आज हमने श्लोक पढ़े। इन श्लोकों का आपको अच्छे से अभ्यास करना है और इसके साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। थैंक यू वेरी मच।